सो स्टूडेंट्स, हम एंजाइम को चैप्टर कर रहे थे। एंजाइम का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। उसके अलावा जो उसमें डिफरेंट उसके साथ को फैक्टर्स होते हैं, जिसमें को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह, वो डिस्कस हो गया था। एंजाइम की टाइप्स, मतलब हॉलो एंजाइम और एक्टिव एंजाइम, वो क्या होते हैं, वो डिस्कस हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? बुक में जो है ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स के ऊपर जो है आप इस तरह की हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, या आप अगर मतलब बेहतर यही होगा कि आप ये हेडिंग इस तरह लिखें और नीचे जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन करें। पहले जो है वो आपके पास पॉइंट नेचर का है। जितने भी एंजाइम है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो इस तरह आपको पता है कि एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन, बट कौन से? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है फंक्शन। फंक्शन का क्या होता है? दैट दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन या वो रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, उसका रेट इंक्रीज करते हैं। रेट मतलब कम टाइम में ज्यादा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, या प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा आ जाती है। थर्ड है हमारे पास इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स। हाँ, सेकेंड पॉइंट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये रिएक्शन रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो खुद यूज नहीं होते, लाइक दे आर इवन देन इंटेक्ट। वो खुद यूज नहीं होंगे, रिएक्शन के बाद दे आर फुली रिकवर्ड। थर्ड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स। उनका जो इफेक्ट है, अगर आप एंजाइम किसी रिएक्शन में यूज कर रहे हो तो क्या वो प्रोडक्ट को ऑल्टर तो नहीं कर रहा, या मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो तो नहीं खराब हो रही, या क्वांटिटी वो तो नहीं ऑल्टर हो रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक व्हेनेवर यू यूज द एंजाइम, तो जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज इंटेक्ट रहेगा। ना तो उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट होगा, ना उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। फोर्थ है एक्सेलरेशन। डेफिनेटली एक्सेलरेट कर रही है रिएक्शन को, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। दैट इज द मेजर यूज ऑफ एंजाइम या मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन। हर केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम डाइजेशन में यूज हो रहा है वो रेस्पिरेशन में भी यूज हो, या जो एक्सक्रीशन में यूज हो रहा है वो सर्कुलेशन में यूज हो। बल्कि सर्कुलेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के जो फुल प्रोसेस है, इसके अंदर भी जो डिफरेंट स्कीम है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस है, हर स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो मौजूद है। मतलब एक एंजाइम जो कि एक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इट इज अनएबल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, उसके अलावा ह्यूमिडिटी में चेंज आ जाए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए, तो ये सब चीजें जो है ना ये अफेक्ट करती हैं ऑन द नेचर ऑफ प्रोटीन, एक्चुअली ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम। और एंजाइम पे इफेक्ट क्यों करती है? बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो आपको पता है कि जब भी आप प्रोटीन को हीट करो ना तो वो कोगुलेट हो जाता है। जिस तरह एग वाइट है, आप अंडा बॉईल करते हो तो वो जो वाइट उसकी एल्ब्यूमिन होती है, इट गेट्स कोगुलेट, सॉलिड से फॉर्म में आ जाती है ऑन हीटिंग। सिमिलरली अगर एंजाइम्स को हायर टेम्परेचर मिल जाता है तो हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? दे कैन गेट कोगुलेट, और कोगुलेशन की वजह से जो उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है दे आर अनेबल टू परफॉर्म दैट। पीएच की बात आ जाए तो पीएच में भी ये होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, दैट कैन आल्सो क्रिएट अ मेजर इशू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कोफैक्टर डिस्कस हो चुका हुआ है कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी था, कोई एंजाइम भी था, तो दे आर एक्चुअली कोफैक्टर्स। एंजाइम्स खुद तो एक्सेलरेट कर ही रहे हैं रिएक्शन, लेकिन उनकी अच्छे रिजल्ट के लिए जो है वो कोफैक्टर्स जरूरी है। लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसको स्टार्ट करने की जो एक एनर्जी होती है, एंजाइम्स वो एनर्जी लोअर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो जल्दी, स्टार्टअप भी जल्दी हो जाएगा, मतलब इन लेस ड्यूरेशन, कंप्लीट भी जो है वो लेस ड्यूरेशन में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद येलो बॉक्स गिवन है यहाँ पे बुक में। येलो बॉक्स में ये चीज बताई हुई है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि अगर अपनी असल फॉर्म में जो है वो बार बार सिक्रीट हो रहे हैं, बार बार जो है अपनी असल फॉर्म में ही सिक्रीट हो रहे हैं इन द बॉडी, तो दे कैन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ डेंजर। अब वो डेंजर किस तरह का हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये एंजाइम है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक में जो ये सिक्रीट होता है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन की डाइजेशन करना। तो मेरे जहन में वैसे ही क्वेश्चन आया, मेरे बच्चे भी जो है ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर जो है पेप्सिन स्टमक में सिक्रीट हो रहा है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो क्या जो स्टमक है वो भी तो प्रोटीन की बनी है,
पेप्सिन कैन ऑल्सो डाइजेस्ट स्टमक इटसेल्फ। ये जो है एक मेजर सा क्वेश्चन है बच्चों को, जब तक उनको पेप्सिनोजेन का नहीं पता तब तक वो ये क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो पेप्सिन है इसका काम बेशक वही है कि इसने प्रोटीन की डायरेक्शन करनी है, इसने जो है वो प्रोटीन को उसके मेटाबोलाइट जो है वो सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन होगा क्या कि पेप्सिन जो है वो एक्चुअली स्टमक में पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, और पेप्सिनोजेन जो है दिस इज एक्चुअली द इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म है। और जब पेप्सिनोजेन जो है वो उसी वक्त पेप्सिन में कन्वर्ट होगा जब बॉडी में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट होगी, या स्टमक में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट होगी। तो उस वक्त हम कहते हैं कि पेप्सिनोजेन जो है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और फिर पेप्सिन जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी ऑन द प्रोटीन्स। तो यहाँ तक आई गेस आई होप कि जो टॉपिक है दैट हैज बीन क्लियर फॉर यू पीपल। तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम।